गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित पाठ चिट्ठियों की दुनिया के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ में पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। पत्रों के बारे में बताया गया है कि पत्रों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। कवि कहता है कि पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन है। संचार का मतलब क्या होता है कि हम अपनी बात को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। पत्र का जो नया सिलसिला शुरू करते हैं और जैसे राजनीति है, साहित्य है तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवादों ने घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं, क्योंकि दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में भी इन पत्रों ने एक अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा भले ही हो, उसका नाम अलग अलग होता है, क्योंकि पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं, खत कहते हैं, संस्कृत में पत्तर, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं, जिसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि हर एक अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा, क्योंकि दुनिया भर में करोड़ों पत्र होते हैं और हम एक दूसरे के पत्रों को तलाशते रहते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है अरविंद कुमार सिंह, चिट्ठियों के महत्व को दर्शाया गया है कि आज का जो युग है, संचार के साधन में अत्यधिक विकास तो हुआ है, जैसे फैक्स है, ईमेल है, दूरभाष है, एसएमएस आदि ने वर्तमान में कितना ही अपना प्रभुत्व जमा लिया, किंतु जो चिट्ठियां होती है, जो पत्र होते हैं, उनका एक अलग ही महत्व होता है। चिट्ठियों का महत्व आज से नहीं है, अपितु प्राचीन काल से ही है। मानव सभ्यता के विकास में भी चिट्ठियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के संचार साधनों में हुए अत्यधिक विकास में भी चिट्ठियों का महत्व बराबर बना हुआ है। साहित्य, कला, राजनीति आदि के क्षेत्र में तो पत्रों का एक विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें प्रमाण के आधार पर कार्य किए जाते हैं। पत्र मानव के लिए संदेश एवं प्रेरक दोनों का कार्य करते हैं। पत्रों को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए, जैसे मैंने अभी बताया, उर्दू में खत, संस्कृत में पत्तर, कन्नड़ आदि। पत्र हमारी यादों को हमेशा सहेज कर रखते हैं और भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती है और पत्रों की उत्सुकता सभी को रहती है, कब हमारे पत्र आए, कब हमारे अपनों का संदेश हमारे पास पहुंचे। हर किसी को कभी ना कभी पत्र की उत्सुकता रही होगी और हमारे सैनिक तो पत्र की जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्वजों के पत्रों को संभाल कर रखे हुए हैं। महान साहित्यकार है, लेखक है, पत्रकार है, उद्यमी है, कवि है, सन्यासी है, किसान आदि, इन सभी की पत्र रचनाएं अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। नेहरू के जो पत्र होते हैं, जो इंदिरा के लिए नहीं थे, अपितु तो हजारों युवकों की जो प्रेरणा स्रोत है, आज भी जिनको संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। उन जो महान हस्तियों की यादगार धरोहर उन पत्रों के द्वारा हम भी पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और इस दृष्टि से जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। विश्व के सभी संग्रहालयों में महान लोगों के पत्रों का एक अनूठा संकलन विद्यमान है। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो अंग्रेज अफसरों द्वारा अपने परिवार के लिए जो पत्र लिखे जाते थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। आज महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी के नाम से लिखे जाते थे। वे जहाँ भी रहते थे उन तक वे पत्र पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, परंतु पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं, मतलब वो हर एक पत्र का आंसर देते थे। गांधी जी को जैसे ही कोई पत्र मिलता वह उसी समय उसका उत्तर लिख देते थे। वे अपने ही हाथों से अधिकतर पत्रों के जवाब देते थे। पत्रों का जवाब देते देते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगा, तब वे बाएं हाथ से उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था। ये क्वेश्चन भी बन रहा है। पत्रों के आधार पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी है। वास्तव में जो पत्र होते हैं किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। पत्रों का जो आकर्षक संकलन है कई रूपों में आप देख सकते हैं, और संकलन का यह महान काम डाक मंगल मूर्ति ने किया। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल मूर्ति ने किया था इसका संकलन, और प्रेमचंद ने लेखकों को बहुत ही
प्रेरक उत्तर लिखते थे वो। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए पत्र भी बहुत ही प्रेरणादायक पत्र रहे हैं। पत्र लिखने की परंपरा भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आ रही है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। डाक विभाग इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विभाग कहा जा सकता है और यह विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। यह विभाग घर घर तक अपनी पहुंच रखता है। महलों से झोपड़ियों तक, नगरों से कस्बों तक और कस्बों से छोटे बड़े गांवों तथा पहाड़ों में बर्फ से ढके हुए गांवों व रेगिस्तान में बसे हुए दूर दराज के गांवों तक में लोग पत्रों का अत्यंत बेचैनी से इंतजार करते हैं। गांव या गरीबों की बस्तियों में तो मनी ऑर्डर पहुंचने वाले डाकिये को देवदूत कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, डाकिये को किस नाम से पुकारा जाता है? देवदूत। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।